हेलो दोस्तों, मेरे 58 ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ना मुझे किसी ने कहा कि भाई हम आपके ना बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम ना कोई मूवी देख रहे थे और गलती से आपका ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ना आपके सारे ब्लॉग हमने बैक टू बैक देखे। तो क्या आप हमें अपने जो कैसी आपकी दिनचर्या, क्योंकि हमने देखा कि आप बहुत ही मस्ती करते हो, बहुत ही इंजॉय करते हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मेहनत है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, कुछ भी करे ना, लेकिन सच्ची बात आपको एक बात बताऊं, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो ये देखिए, जिम सबसे पहले, सबसे ज़रूरी आपका शरीर है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है ना, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, पूजा। पूजा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका दिमाग भी शांत रहता है। और ये देखो, मैं चल पड़ा अपने पहले शूट के लिए अपने घर से कम 5 या 6 किलोमीटर दूर। और ये ना दिवाली फेस्ट था, मैंने आपको बताया, डफ एंड डम बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और अपनी सारी टीम को समझाया और पूरा उनका काम देखा। उसके बाद मैं चल पड़ा MLSM कॉलेज। यहाँ पे ओथ सेरेमनी थी, सारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उनका काम करने के बाद अब चल पड़ा मैं मैरिज, अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मेरे दोस्त की बेटी की वेडिंग थी, कनाडा से थे वो। तो ये सारा अपना फोटोग्राफर देखने के बाद ये मेरे चौथा इवेंट था। और यहाँ पे जाने के बाद ये भी, और ये देखो, उसके बाद मैं दोबारा वापस आया नेर चौक, दोबारा 10-15 किलोमीटर दूर। और इतने हज़ारों लोग होते हैं ना, उनका शूट करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें तो आपको एक या दो शूट दिख रहे हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल काम होता है ना हर आदमी के लिए। और ये देखो, रात का 1 बज गया था और 1 बजे हम चल पड़े घर वापस। और सुबह ना 5 बजे हमें दोबारा आना था वापस। और ये इसके लिए ना सारा डाटा आपको पता कॉपी करना होता है। ये अगले दिन का शूट, एक होटल में दूल्हा और दूसरे होटल में दुल्हन थी, और ये गुरुद्वारे का शूट है। मैंने दूल्हा दुल्हन का नहीं लिया, अपना बता रहा हूँ आपको थोड़ा। और उसके बाद देखो, ये मेरे बेटा ये मैच खेल रहा था मंडी कॉलेज में, मैं वहाँ गया। ये भी बहुत दूर था। जब मैच ख़त्म हो गया ना बेटे का, क्योंकि इसकी भी यादें ना बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको कवर करने के बाद मैं चल पड़ा बिस्को रिजॉर्ट्स, सॉरी वैली व्यू, मंडी से। और यहाँ पे ना देखो, ये होती है यादें। कल जो इतनी चकाचौंध थी, सब कुछ था, सारा खत्म हो चुका था, सिर्फ हमारी यादें थी। और हमने दूल्हा दुल्हन को इधर बुलाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे शूट आने थे। ये लड़का पायलट है और अभी ये दोनों ना कनाडा में है, और ये सारी मेरी टीम। इसके बाद हम सुंदरनगर में आ गए, और सुंदरनगर के लेक व्यू में यहाँ पे थी रिसेप्शन। और रिसेप्शन में देखो आप, मतलब कि कितने लोग होते हैं। और ये सबसे प्यारी मोमेंट है, ये जो गुड़िया है ना, इसकी मम्मा नहीं थी, और ये दुल्हन की ना ननद थी, और ये ससुर थे। और इतना प्यारा सीन जो मैंने कैप्चर किया ना। और ये देखिए, उन्होंने बोला कि विदाई घर से हो गई, तो हम उसके बाद घर गए। हाँ, विदाई करने के बाद ना जैसे मैं घर पहुंचा, तो हमारे घर जो एक लड़की रहती थी, उसके ना पैर मुड़ गया था, तो उसको नेरचौक हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ रात के ना 1-2 बज गया। तो ये देखना ना बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना मुश्किल काम होता है ना फोटोग्राफी, सच में। क्योंकि हर जगह लाइट चाहिए होती है, हर जगह आपकी आंखें इतनी फास्ट, बात से तेज आंखें चाहिए आपकी, और फुर्ती इतनी ज़्यादा चाहिए कि आप एक मोमेंट में कितना फास्ट काम कर सकते हो। और मेरे को तो मतलब कि हर जगह पे ना पूरा फोकस रखना पड़ता है। और इतनी टीम से आपने काम करवाना है ना, तो कितना मुश्किल होता है। अगर इनके हिसाब से एक भी गलती होगी ना, तो आप ऐसा सोच लो कि बस ज़िंदगी भर का नाम ना 1 मिनट में ख़राब हो जाना। तो इसीलिए कहते हैं कि फोटोग्राफर जो होते हैं ना, ये सारा उन सभी फोटोग्राफर भाइयों के लिए डेडिकेट है ना, जो इतना मेहनत करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि, ये लास्ट बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आज क्या हुआ एक सीन, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मैंने अपना शूट करवाना था, क्योंकि जब भी मैं चलता हूँ ना, तो मेरे साथ डॉगी चलते हैं सारे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास Z+ सिक्योरिटी है। लेकिन आप देखो ना, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था मेरे पास। मतलब कि अगर हमने अच्छा शूट कर, अपना ना अच्छा शूट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखो, तो ये स्कूटी तैयार, और जैसे कोई मेरे पास है ना, तो ये किसी को नज़दीक नहीं आने देता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मोमेंट मैं आना चाहिए और कुत्ते आने चाहिए। चल, मैं ना डॉगी की जेल से आपको दिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही हम आगे जाने लगे ना, तभी देखो क्या होता है अचानक।
लगी था नहीं? नहीं चल चल, ज़्यादा लगी नहीं था। पकड़ पकड़, एक एक मिनट गाड़ी रोक के कहीं लगाने आपकी। आगे चल लो गाड़ी। चल, टूटी किधर है? बची नहीं 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 चल, क्या बेटी तू थोड़ा साइड देते है, ड्यूटी चलेगी कि थी? नहीं चाहने की पता ही ना। इतने तो एंगल देगी गलत ना। मोबाइल मतलब ऑन ही था, और इसके बाद इसको मैंने साइड में करवाया, और करवाने के बाद ना इसका देखा कि गाड़ी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। और जब ये सारा पता चला कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं निकल गया। लेकिन ना एक मतलब कि कॉमेडी आपको सुनाता हूँ, वो आप सुनना, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। इस सीन के बाद ना एक जो गोरी सी लड़की आपको नजर आएगी, इसके बाद ये ना कहीं कोई एक्सपायर हुआ था। क्या हुआ? तो 13 दिन के बाद खाने के लिए जाते हैं ना, तो ये वहाँ बोले कि मैंने इतना स्वाद खाना ना जिंदगी में पहली बार खाया, अगली बार भी आपके कुछ ऐसा होगा ना तो मेरे को पक्का बुलाना। ये करिए वायरल। ये कहती है बोले धाम का खाना, बोलो इतना अच्छा खाना था, कितना शादी में। और ये आ रहा मेरा बेटा, आज ना स्कूल की तरफ से इसके हर न्यूज़पेपर में इसके फ़ोटो छपे, और इसको 16 तारीख को ना अवार्ड मिलेगा फंक्शन में। तो जब भी मैं घर गया रात को ना, तो देखा वो बर्तन धो रहा था। शाबाश, गुड बॉय। आज मम्मा की तबीयत खराब है ना? खाना खा लिया? हाँ, मम्मा को खाना खिला दिया? आज ना मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, और मैं बाहर गया हुआ था, और इसके बाद आर्यन भी इधर है नहीं, तो आरब काम कर रहा था। तो ये आज मेरा ना आज का व्लॉग है, इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और कल के लिए, कल मैं आपको अपनी कल मैं बताऊँगा जरीन खान फिल्म एक्ट्रेस, और मेरे जो दिल्ली में इसने मेरे को अवार्ड दिया था उसकी पूरी कहानी। आप देखना, कैसा लगा बताना। थैंक्स लॉट, बाय।